बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और अभी जून का पहला दिन है और जून के पहले दिन में ही ऐसी खबरें सामने आना शुरू होंगी कि अमेरिका ईरान की जो जंग है, जो कि अमेरिका ने मुसल्लत की है ईरान पर, ये मैं बयानियाँ बार बार बयान करता रहूँगा क्योंकि दुनिया में ये बयानियाँ आम किया जा रहा है कि ईरान वॉर, ये ईरान वॉर नहीं है, अमेरिका वॉर है, जिसको ईरान वॉर सिर्फ इसलिए कहा जाता है ताकि लोगों को ईरान की तरफ माइल किया जा सके कि उसने जंग मुसल्लत की है। 12,000 किलोमीटर दूर से अमेरिका हमलावर हुआ, मुज़ाकरात की गेम चली और अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं मुज़ाकरात खेलना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने हमला भी कर दिया है। ईरान पर दोबारा से हमला हुआ, गुरूक और जो है उनके बंदरगाह और के इलाके में, उस शहर में एयर स्ट्राइक की गई है और उस पर जो है बॉम्ब्स गिराए गए हैं। इसी तरह उनकी जो बंदरगाह है, जिसका मैंने ज़िक्र पिछले दिनों किया भी था और बताया भी था आपको कि कशम में जो है मिसाइल के फेंके गए थे, इस पर दोबारा हमला किया गया है। इसके जवाब में ईरान ने ज़ोरदार जवाब दिया है। पासदारान इनकलाब ने अल इस्लाम एयर बेस कुवैत को जो है तबाह बर्बाद कर दिया है। ये एयर बेस है जहाँ से एयर स्ट्राइक के लिए जहाज़ उड़ाए गए थे और यही फ़ैसला किया था पासदारान ने कि जिस एयर बेस से ही हमला किया जाएगा उसी का जवाब उसी एयर बेस पर दिया जाएगा। वहाँ पर मौजूद जहाज़ों को तबाह किया गया। बहुत सारे लोग जो अमेरिकन फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी हैं। अल सलाम कुवैत पर क़यामत ढा दी गई और ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं फेंके गए, जिनको कोई इंटरसेप्ट नहीं कर सका है। ये एक बड़ा ताकतवर हमला था जो पासदारान इनकलाब ने किया है और कुवैत की अल सलाम एयरबेस को मफलूज कर दिया है कि दोबारा यहाँ से हमला ना किया जा सके। और ये एक बड़ी ख़बर, एक बड़े दिन, एक अहम दिन और एक अहम माह, जून का महीना शुरू हुआ है। आज यकम जून है और आज के दिन ये ख़बरें आना शुरू हुई कि झड़पें दोबारा शुरू हो गई हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ वैसे ही बंद है जैसे पहले बंद थी। जो कहा जा रहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है खोल दी गई, ना अमेरिकन ब्लॉकेट बंद ख़त्म हुआ, ना ईरानी नाकाबंदी ख़त्म हुई। और ईरान की जानब से भी ये बयान सामने आ गया कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मज़ अब वो 26 फरवरी वाली स्टेट ऑफ हॉर्मज़ नहीं रहेगी, यानी इस पर टैक्स दिया जाएगा। अमान ने भी इस बात की हिमायत कर दी है कि ईरान जो है वो टैक्स ले सकता है। कतर से भी ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि फ़िल वक्त ही सही जो नुकसान ईरान का हुआ है उसको पूरा करने का तरीका एक ही है कि आबने हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ जो हैं वो टैक्स दें, और जब ये नुकसान पूरा हो जाए जिसका अंदाज़ा किया जा रहा है तो इसी बात पर दोनों मुल्कों के मबैन सुलह हो सकती है। मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के साथ साथ जंग जारी है। यानी कशम और गुरूक के इलाके पे अमेरिका ने बमबारी की है। अल सलाम एयर बेस जो कि अमेरिका के कंट्रोल में कुवैत के अंदर मौजूद है, वहाँ पर इस्लामी पासदारान यानी पासदारान इनकलाब ने जो है मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया और भारी नुकसान पहुँचाया है जहाज़ों और वहाँ पर मौजूद अमले को जो है नुकसान पहुँचा है। इतलात आ रही हैं कि वहाँ काफ़ी लोग जो हैं फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी और हलाक हुए हैं, लेकिन इसकी तफसीलात जो हैं अभी सामने नहीं है। CNBC ने भी इसको रिपोर्ट किया है, अल जज़ीरा ने भी अब रिपोर्ट कर दिया है कि दोनों तरफ से जो मिसाइल और बॉम्ब्स हैं वो गिराए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जंग रुकी नहीं है। मुज़ाकरात की आड़ में दुनिया ये समझती रही कि शायद मुज़ाकरात आज हुए, कल हुए, अभी दस्तखत हो जाएंगे, क्योंकि एक मसौदा जो है वो नेतन्याहू को भी भिजवाया गया था कि ये मसौदा है, और उसके बाद ही कतर और ईरान के हुक्मरानों ने आपस में रब्ता किया। फिर एक अफवाह ये चली कि शायद मसूद पज़ेश्कियान जो हैं वो मुस्तफ़ी हो गए हैं, लेकिन ये भी अफवाह जो है सिर्फ अफवाह ही साबित हुई। उनकी तरफ से ये तरदीद आ गई कि वो कोई जो है उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। बड़े समझा जाए तो इस वक्त दबाव का शिकार हैं दोनों ममालिक, और दोनों तरफ से ही जो है इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उनकी शराइत पर मुआहदा किया जाए। ईरान चाहता है कि उसका अफसरदा यूरेनियम जो है उसके कब्ज़े में रहे, वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। आबने हरमुज़ जो खुलेगी उस पर जो उसका नुकसान हुआ है उस पर टैक्स वसूल करेगा। दूसरी तरफ जो है अमेरिका का कहना है कि अफसरदा यूरेनियम जो है वो उसके हवाले किया जाए और आबने हरमुज़ को फ्री फॉर ऑल यानी सब के लिए ओपन कर दिया जाए, जिसके बाद मिडल ईस्ट में जो है तजारत शुरू हो। ये वो मुतालबात हैं जिन पर शायद इनका कभी जो है फ़ैसला नहीं हो सकेगा, क्योंकि ईरान अब आबने हरमुज़ से पीछे हटने वाला नहीं है और न्यूक्लियर अफसरदा यूरेनियम का देना तो बिल्कुल सरेंडर करने के मुस्तदाक होगा। इसलिए मुश्तबा हामनाई ने और उनके तर्जमान ने जो रज़ाई हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि इस पर कोई बात नहीं होगी, और इस पर अगर बात करना है तो वो आप मुज़ाकरात ना करें,
جنگ کر لیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ نیوکلیئر یورینیم جو کہ افزودہ کرنے میں 50 سال اور اربوں ڈالر لگے ہیں، اس کو کسی صورت امریکہ کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اپنے ہاتھ کاٹ کر ایران نہیں دے گا۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کر ابھی تک جو ہے مذاکرات کسی طرح سے جو ہے مکمل یا اس کو کہا جائے کہ نہیں ہو سکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھڑپیں جاری ہیں، جنگ جاری ہے۔ جنگ سے مراد یہ ہے کہ السلام ایئر بیس سے جہاز اڑتے ہیں، کشم پر بمباری کرتے ہیں، گروپ پر بمباری کرتے ہیں جو شہر ہے ایران کا، کشم کے ساتھ ہی اس پر بمباری کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد پاسداران انقلاب جو ہیں اپنا جواب السلام ایئر بیس کویت پر دیتے ہیں اور کویت پر قیامت ڈھاتے ہیں۔ اس وقت تک کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق ریپر 4 کے اور 9 HQ-9 کے جہاز جو ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عملے کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ تفصیلات جیسے جیسے سامنے آئیں گی ویسے ویسے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہے جتنا آپ کو میڈیا میں نظر آتا ہے۔ میڈیا میں خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں جھڑپوں کی۔ ایک دن پہلے بھی کویت پر جو ہے ڈرونز اور میزائلز کا حملہ کیا گیا تھا، جس کو یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ناکام بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو فتح 1 کا جو کیا تھا وہ بتایا تھا کہ فتح 1 کا جو ہے وہ اس کے لیے کوئی انٹرسیپٹر موجود نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اس جنگ میں پہلی مرتبہ فتح 1 کو بھی استعمال کر لیا گیا ہے، اور فتح 1 کے استعمال سے ہی کوئی انٹرسیپٹر اس کو روک نہیں پایا ہے۔ ڈرونز حملے بھی کیے گئے ہیں اور یہ بھی کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امریکن جہازوں پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ آبِ حرمز ایک مرتبہ پھر بند ہے، افواہیں گرم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنگ کا میدان بھی گرم ہوتا نظر آتا ہے۔ مذاکرات جو ہیں وہ کسی نہج پر یا کسی فیصلے پر نہیں پہنچ رہے ہیں۔ دونوں طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اپنے اپنے مطالبات کو منظور کرایا جائے، لیکن دونوں ایک دوسرے پر حملے بھی کر رہے ہیں، فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ اسرائیل کا منشا جو ہے وہ پورا ہوتا نظر آتا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو بند نہیں کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے جاری رہے اور لمبے عرصے تک جاری رہے، تاکہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے پروگرام کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکے اور ملکوں پر اور جگہوں پر قبضہ کر سکے، جس طرح سے لیبنان میں اس نے اپنے قبضہ جو ہے اس کو بڑھایا ہے۔ غزہ میں اس نے 70% غزہ پر قبضے کا جو ہے دعویٰ کیا ہے۔ ان حالات میں اگر یہ جنگ بندی جو ہے مستقل بنیادوں پر ہوتی نظر نہیں آتی ہے، ہاں کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نظر نہیں آتا ہے کہ یہ جنگ بندی جو ہے ایک لمبے عرصے تک مستقل جنگ بندی میں ہوگی۔ کویت پر حملہ ہوا اور ادھر جو ہے ایران پر حملہ ہوا۔ میں نے کہا آپ تک جو لیٹسٹ ہے وہ تو پہنچائیں، پھر اس کے بعد جیسے جیسے خبریں آتی رہیں گی آپ سے رابطے میں رہوں گا۔ آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیجیے گا، بتائیے گا، تاکہ میری بھی رہنمائی ہو۔ لیکن جنگ بند نہیں ہوئی ہے، جنگ نے ابھی مزید پھیلنا ہے۔ یہ میری پریڈکشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ختمی بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوں گے، کامیاب ہوتے ان حالات میں نظر نہیں آتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔